नमस्कार मित्रों, वीरांगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो भारत की नदियां हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालयी नदियां, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की नदियां। भारत की नदियों में किन किन भागों में बांटा है भारत की नदियों को? भारत की नदियों को समझने के लिए दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 हिमालयी नदियां, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। उन्हें हम आसानी से समझने के लिए दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हिमालयी नदियां और नंबर 1 हिमालयी नदियां, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में जैसे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र आते हैं। और ये प्रायद्वीपीय नदियों में जैसे नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां आती हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों में हम लोग पढ़ेंगे, आसानी से समझने के लिए उन्हें हम लोग पहले बांट लेंगे हिमालयी नदियों को। सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्म नदी तंत्र। और नंबर 3 गंगा नदी तंत्र। हिमालयी नदियों को आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांट लिया है। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नंबर 3 गंगा नदी तंत्र। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र ना पढ़ के पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। ये सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी में छोटी छोटी नदियां हैं, वह आके मिलती हैं। सिंधु नदी में छोटी छोटी कई नदियां आकर मिलती हैं और सबसे प्रमुख नदी है वह सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है और इसमें कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। यह सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये है तिब्बत और तिब्बत का ये
ये तिब्बत का मानसरोवर। तिब्बत के मानसरोवर। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और मानसरोवर से निकलती हुई भारत में डेमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। भारत में ये तिब्बत से निकलती हुई भारत के डेमचोक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। यह स्थान है डेम ये डेमचोक नामक स्थान पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जाकर प्रवेश करती है और लद्दाख में प्रवेश करती हुई और जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो राजधानी है ले, ये राजधानी ले। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी ले है वह इसी सिंधु नदी के तट पर बसी हुई है और ये नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में डेमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है और लद्दाख होते हुए ये पाकिस्तान यह पाकिस्तान और ये लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में, पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में आकर गिरती है और इसमें कई छोटी छोटी जो नदियां हैं वह आके मिलती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंधु नदी में दो नदियां तिब्बत से आती हुई मिलती है और दूसरी नदी इसमें मिलती है वह सतलुज नदी। जो दूसरी नदी है सतलुज नदी वह भी तिब्बत से आकर मिलती है। सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत से आकर मिलती है। दूसरी नदी है वह मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। ये हो गया मानसरोवर। इसी के नजदीक में एक है राकस ताल। मानसरोवर के पास में ही है राकस ताल, वहां से निकलती हुई सतलुज नदी सतलुज नदी ये हिमाचल प्रदेश में आकर प्रवेश करती है। भारत में तिब्बत से निकलकर, तिब्बत के राकस ताल से निकलकर जो सतलुज नदी है वह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में आकर प्रवेश करती है। ये यहाँ आके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में और प्रवेश करके हिमाचल प्रदेश में जब यह नदी
प्रवेश करती है, उसके बाद इसमें एक दूसरी नदी आकर मिलती है, जो ब्यास नदी है, वह आके मिलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी आकर मिलती है, ये ब्यास नदी यहां से निकलती है, ये ब्यास नदी जब सतलुज में मिलती है और ये नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये सतलुज नदी है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये है रोहतांग। ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलुज नदी में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिलती है और इसी में फिर आके और नदियां मिलती हैं। दूसरी नदी जब निकलती है, यही इसी के निकट से एक दूसरी नदी निकलती है, चिनाव नदी। चिनाव नदी यहीं से निकलती है, चिनाव नदी। चिनाव नदी भी आकर सतलुज नदी में मिलती है और ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला नामक दर्रे से निकलती है। ये बड़ा लाचाला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। ये नदी है, इस नदी का नाम है चिनाव नदी। और ये नदी थी ब्यास नदी। और यहीं से एक नदी और निकलती है, बड़ा लाचाला दर्रे के इस तरफ से निकलती है, जिसका नाम है रावी नदी। वह भी बड़े लाचाला, ये बड़ा रावी नदी है, यह भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। रोहतांग दर्रे के एक तरफ से ब्यास नदी निकलती है और एक तरफ से रावी नदी निकलती है। उसके दो भाग है, एक साइड से निकलती है वह ब्यास नदी और एक तरफ से रावी नदी निकलती है। और ये नदियां आकर सतलुज में ही मिल जाती हैं। और सतलुज नदी पंजाब से बहती हुई, अब देखो हम लोग देखते हैं सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और चिनाव नदी, 5 नदियां आकर पंजाब में मिलती है। इसीलिए पंजाब को क्या कहा जाता है? नदियों का मिलन। नदियों का मिलन किस राज्य में होता है? तो वह है पंजाब। इसे पंचमुख के नाम से भी जाना जाता है, इसे पंचमुख के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से यह नदी, पहले ये हम लोग देखते हैं, ये सिंधु नदी, बहती हुई अरब सागर में सिंधु नदी गिर रही है। और ये नदियां पंजाब से बहती हुई ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। और सिंधु नदी सभी नदियों को मिलाकर ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इन नदियों के बारे में कि ये नदियां हैं सिंधु, सतलज। इसमें एक ये सिंधु नदी थी, इसमें एक नदी और आके मिलती है, झेलम नदी। जो
जम्मू कश्मीर से निकलती है, JNK से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है। ये जम्मू कश्मीर की बैरीनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है। ये जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलकर और ये आकर सतलुज नदी में मिल जाती है और सतलुज नदी में मिलकर ये आगे बढ़कर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नदियों के जल के बारे में, क्योंकि ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं, भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती हुई है पाकिस्तान से होती हुई, जब ये नदियां अरब सागर में बहती है तो ये जल को लेकर बड़ा विवाद था। तो सन 1960 में एक संधि हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी सन 1960 में। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य एक समझौता हुआ था। तो अब हम लोग उस समझौते के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इस जल को लेकर बड़ा विवाद था, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर विवाद था। तो इसको लेके जल समझौता 1960। जल समझौता 1960 भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। इसमें सिंधु, झेलम, सिंधु नदी, झेलम नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी ये ऊपरी नदियां थी। सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपरी नदियां थी, इसका जल पाकिस्तान को और सतलुज, ब्यास, रावी, सतलुज, ब्यास, रावी ये निचली नदियां थी। जो निचली नदियां थी इसका जल भारत को दिया गया, यानी जो ऊपरी नदियां थी सिंधु, झेलम, चिनाब तीनों नदियों का जल पाकिस्तान यूज करेगा और ये सतलुज, ब्यास नदियों का जल भारत यूज करेगा, ऐसा इस समझौते में कहा गया। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी दस्तखत किए थे।
तो अब हम लोग देख रहे थे सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र में ये पंजाब में जो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, तो यह नहर पंजाब के हर के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास नदी से निकलती है। ये पंजाब में सतलुज और ब्यास नदी का जो संगम है, वहां से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सतलुज और ब्यास ये स्थान है, ये संगम है सतलुज और ब्यास नदी का जो संगम है। यहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है और इन नदियों का जो सिंधु नदी तंत्र है, उस नदी की जो प्रमुख नदियों में वह नदी है सतलुज नदी, जिसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी प्रमुख नदी कौन सी है, तो हम लोग बताएंगे सबसे बड़ी जो प्रमुख नदी है सिंधु नदी तंत्र की वह है चिनाब नदी, क्योंकि इन सभी नदियों का जल आकर चिनाब नदी में मिलता है और आगे चल के चिनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह चिनाब नदी है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी तंत्र में आकर मिलने वाली कौन कौन सी नदियां तिब्बत से निकलती है, तो सिंधु नदी में तिब्बत से निकलकर मिलने वाली दो नदियां हैं, नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2 सतलुज नदी। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है। और अगर अगला क्वेश्चन आता है कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ है। अगर क्वेश्चन आता है कि चिनाब नदी का मुहाना कहाँ है, तो चिनाब नदी का मुहाना सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर, चिनाब नदी का मुहाना पूछा जाए तो सिंधु नदी, और रावी नदी का मुहाना पूछा जाए तो सतलुज नदी। और ये रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, और ये भी आकर सतलुज नदी में मिल जाती है। और ये चिनाब नदी है, ये दो धाराओं में निकलती है, एक चंद्र और भागा, दो धाराओं में निकलती है। और जब आगे आके मिलती है तो वह चंद्र प्रवाह के नाम से भी जाना जाता। अगर क्वेश्चन आता है चंद्र प्रवाह के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो चिनाब नदी को चंद्र प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, आज हम लोगों ने समझा सिंधु नदी तंत्र को, और कल हम लोग पहले समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, उसके बाद हम लोग इनके बारे में लिखेंगे, और सबसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे सबसे बड़ा जो तंत्र है गंगा नदी तंत्र, उसके बारे में। आज हम लोगों ने इसके बारे में समझा है, और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में इन दोनों से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कराएंगे।
और उसके बाद उनका प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें।